तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube। क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों बैठा है? मच्छर काटेगा ना। मेरी कोई इज्जत है क्या? नहीं है। क्यों, क्या हो गया? अरे लोग ढंग से ट्रेन ही नहीं करते मुझे। अब बात तो सही है, लोग सही से ट्रेन नहीं करते, बट मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है ऐप्स करना। क्योंकि तू वो वाली फीलिंग नहीं देता ना रे। कौन सी फीलिंग? अभी कैसे समझाऊं? The most satisfying feeling you can get in the gym. I'm in heaven. I'm getting the feeling of coming. मेरी कोई औकात है कि नहीं है? तो देखा गाइस आप सबने कि एप्स किस तरह से डिप्रेशन में है और उसको लगता है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, बट हमें पता है कि हमारे दिल में एप्स के लिए हमारी कितनी रिस्पेक्ट और इज्जत है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि लड़कियों को एप्स पसंद है, चाहे फिर वो लड़का कुपोषण का शिकारी क्यों ना हो, बट एप्स चाहिए। लेकिन इसीलिए भी कि एप्स फिजिक को एक कंप्लीट लुक दे। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि एप्स का ट्रेनिंग किस तरह से अंडररेटेड है और हमें किस तरह से एप्स को कब और कैसे ट्रेन करना चाहिए। एक बंदे के कुछ फोटोज है मेरे पास, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये वाला फोटो देखना। इस पॉइंट पर इसने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ट्रेनिंग की है। हम इसके एप्स पे जूम करते हैं। आप देख सकते हो, मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, बट ये एप्स इतने इम्प्रेसिव नहीं है, काफ़ी सैड लुकिंग है और एप्स के बीच में सेपरेशन भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इस बंदे में इतना पोटेंशियल है। ये कुछ समय बाद का फोटो, थोड़ा सा लोअर बॉडी फैट, स्टिल यू कैन सी एब्स इतने खास नहीं है। फिर ये फोटो इसका पहला कट, यहाँ पर भी आप एब्स देख सकते हो, बेयरली 4 पैक एब्स विजिबल है, उसके बीच का भी सेपरेशन नहीं है। बहुत ही खराब शेप है एब्स का, बट थोड़ा सा आप देख सकते हो फैट लो है इधर, ऐसा लोअर बेली फैट वगैरह ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी एब्स इतना इम्प्रेसिव नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और ये कुछ साल बाद का फोटो बल्क पर, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर भी एब्स इतने खास नहीं है। ये बंदा मैं ही हूँ और मेरे 6 पैक एब्स है। आप यकीन नहीं हो रहा है? अरे है रे, अरे 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 ये देखो 1 2 3 4 5 6। और अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इतना लो भी नहीं है, लेकिन फिर भी 6 पैक एब्स है। उस टाइम पे क्यों नहीं थे? 2 रीज़न, बॉडी फैट का लो ना होना, एंड सेकेंड रीज़न जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, मसल का डेवलप ना होना। अभी आप लोग कहोगे एब्स तो सबको रहता है अंदर, हाँ बराबर, लेकिन जब तक एब्स थोड़े मसल बड़े नहीं हो जाए, मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइसेप। अरे आपको नहीं लगता मेरे बाइसेप? अरे अरे है बाइसेप है, अरे 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 हाँ बाइसेप। अब ये मेरा बाइसेप है, अंदर मसल बहुत कम डेवलप्ड होता, मैं कितना भी बॉडी फैट कम कर लूँ, ऐसा गोल दिखता था क्या बटाटे जैसा? नहीं ना। तो मसल का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये समझो हमारी स्किन है और ये मेरा फेस है ना, एब्स का मसल्स है, ठीक है। अभी इसके बीच में, हाँ, स्किन और मेरे मसल्स के बीच में फैट कम है, ठीक है। तो ऐसे चिपक के ऐसे बाहर आएगा मसल्स एकदम टाइट। लेकिन अगर इसके बीच में फैट होता तो शायद नहीं दिखता। अगर फैट कम भी होता और लेकिन मेरा फेस एकदम फ्लैट सा होता, तो इस पे कुछ ऐसा दिखता था क्या? ऐसा इम्प्रेशन ऐसा कुछ? अब ऑब्वियसली आपके एब्स का शेप और कितने एब्स आएंगे वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, लेकिन जब तक आप ट्रेन ही नहीं करोगे एब्स को, तो वो आप जेनेटिक पोटेंशियल का मैक्स जानोगे कैसे? तो ये समय था अराउंड 2017-18 का, और मुझे वर्कआउट करते करते ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स हो गए थे, और लोग पूछने लगे थे कि एब्स कहाँ है तेरे, एब्स कहाँ है? तो मैंने सोचा अरे बाबा कुछ तो करना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसके पहले तक मैं क्या कर रहा था, मुझे माइंड में ऐसा था कि बाकी का जो कंपाउंड लिफ्ट्स वगैरह होता है, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स और बाकी जो भी कंपाउंड लिफ्ट्स होता है जिसमें कोर इन्वॉल्व होता है, वो इनफ है एब्स बनाने के लिए। एक तरह से सही था, ये मेरे कोच ने मुझे गाइड किया था स्टार्टिंग में कि तू एब्स मत ट्रेन कर, ठीक है। जो मुझे सही लगता है अभी, क्योंकि एक बिगिनर को आपने, जिसको स्पेशली एब्स का ट्रेनिंग का नॉलेज ना हो, उसको आपने कहा कि एब्स ट्रेन कर दो एब्स बनाने के लिए,
तो वो खुद को इंजर करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि बैक वगैरह वीक रहता है, बॉडी का फाउंडेशन वीक रहता है, और हम लोग ऊपर से रॉन्ग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एब्स के लिए, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैंने सोचा कि एब्स का कुछ तो करना पड़ेगा रे बाबा, और फिर मैंने एब्स का ट्रेनिंग शुरू किया। और किसी भी बिगनर की तरह मैंने जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती है, क्रंचेस, और फिर वो ऑब्लिक्स के लिए वो रशियन ट्विस्ट, फिर रिवर्स क्रंचेस, ठीक है, ये सब किए मैंने। बट ये एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली इतने इफेक्टिव भी नहीं है, और ऊपर से बैक के लिए रिस्की है, बट एज अ बिगनर मैंने किया और मुझे इम्प्रूवमेंट भी दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि आप गलत एक्सरसाइज को भी एफर्ट्स लगा के करोगे ना, इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको, बट आपका मैक्सिमम पोटेंशियल वाला इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा आपको, और ऊपर से लॉन्ग रन में आपको रिस्क भी है बैक वगैरह के लिए। अब ये एक्सरसाइजेस प्रॉब्लमेटिक क्यों है बैक वगैरह के लिए, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि एब्स को ट्रेन करने का कैसे और कब। आंसर ये है कि किसी भी दूसरे मसल की तरह एब्स भी एक मसल है, एब्स भी हमारी इज्जत डिजर्व करता है। एब्स को हम ऐसे ही कार्डियो में ले लेते हैं, मतलब हल्के में ले लेते हैं। एब्स कॉलेज में बैठे हुए उस लड़के की तरह है जो एकदम शांत बैठा रहता है, उसको कोई भाव ही नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जब वो बन जाता है तब वो सब उसके आगे पीछे भागते हैं, अरे भाई ये तो मेरा दोस्त है, अरे मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। बिल्कुल मेरी तरह मैंने जब नया नया ट्रेनिंग शुरू किया था, मैं बैठता था और ऑनलाइन में सर्च करने लग जाता था कि हाउ टू ट्रेन एब्स। बहुत ही कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स मिलते थे। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अपने एब्स रूटीन के बारे में बात करते ही नहीं थे ज़्यादा। यूजुअली ऐसा होता था कि वो लोग कहते थे कि हर वर्कआउट के बाद थोड़ा सा 1-2 एब्स क्रंचेस कर लिया, दैट्स इट, दैट इज़ माय एब रूटीन। फिर मैं प्रोफेशनल एथलीट्स का भी देखता था, रोनाल्डो और फुटबॉल प्लेयर्स, इनका तो उनका भी ऐसा ही कुछ होता था। वो लोग ऑब्वियसली एथलीट्स हैं, उनके एब्स अच्छे डेवलप्ड है, वो लोग का एथलेटिक जो भी परफॉर्मेंस है उसमें ही एब्स काफ़ी ज़्यादा वर्क हो जाता था, तो वो लोग को एब्स अलग से इतना करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। वो लोग स्टेबिलिटी, कोर वर्क, मोबिलिटी वर्क यही ज़्यादा करते थे। फिर मैं ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स का एब्स रूटीन देखता था, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगता था मुझे। वो लोग 100-200 क्रंचेस करते थे दिन में। मैंने कहा फिर एब्स करूँ तो करूँ कैसे। तब मैंने थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ किया कि एब्स भी तो एक मसल ही है, उसको मसल की तरह ट्रीट करके देखते हैं ना। तो एब्स को ट्रेन करे तो करे कब। आप एब्स को चाहे 1 बार करो, 2 बार करो हफ्ते में, 3 बार करो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि एब्स भी एक मसल है, उसको भी रिकवरी चाहिए। मैं पर्सनली एब्स को 1 ही बार ट्रेन करता हूँ वीक में, वो भी ऐसे दिन पे जब उसको प्रॉपर रिकवरी मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एब्स किया, ठीक है, एब्स का फुल ऑन रूटीन करता हूँ मैंने कहा ना एब्स मसल है, उसको एक मसल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। एब्स का 1-2 एक्सरसाइज करके मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। एब्स मैंने आज किया और कल मेरा हैवी लेग वर्कआउट है, स्क्वाट वगैरह ले रहा हूँ मैं, मेरा कोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो एब्स को रिकवर होने का चांस नहीं मिलेगा। आप फिर से दोबारा से उस पर ये डाल रहे हो, स्ट्रेस डाल रहे हो। ऐसे ही अगर समझो मेरा हैवी डेडलिफ्ट अगले दिन और आज मैं एब्स कर रहा हूँ, तो उसका रिकवरी हिंडर होगा, अगले दिन का डेडलिफ्ट का परफॉर्मेंस हिंडर होगा। तो इसीलिए एब्स को मैं चेस्ट एंड शोल्डर के पहले ट्रेन करता हूँ। आई बिलीव कि चेस्ट एंड शोल्डर्स में इतना ज़्यादा कोर इन्वॉल्व रहता है, बट इतना ज़्यादा एब्स को स्ट्रेस नहीं पड़ता है। अगर आप यूजुअली बेंच पे मूवमेंट्स होती है, मशीन्स पे मूवमेंट होती है, अगर आप फ्री बॉडी मूवमेंट्स होता भी है जैसे लैटरल रेस वगैरह, तो इतना हैवी लोड नहीं होता है कोर पे, तो उसको रिकवरी मिल जाता है अच्छे से। एंड मैं 1 ही बार ट्रेन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा एब्स अभी अच्छा खासा डेवलप्ड है। हम पहले भी 1 ही बार ट्रेन करता था, बट अभी भी 1 ही बार ट्रेन इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा एब्स अच्छा खासा डेवलप्ड है और मैं ज़्यादा ओवर डेवलप नहीं करना चाहता एब्स को। फिजिक का लुक थोड़ा मुझे वैसा पसंद है कि बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड एब्स पसंद नहीं है, और यही रीज़न है कि मैं एब्स को 100% इंटेंसिटी से ट्रेन भी नहीं करता। मैं अराउंड 60-70% इंटेंसिटी से एब्स को ट्रेन करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का ट्राई नहीं करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एब्स रूटीन बना सकते हो। आपको जल्दी एब्स डेवलप करना है तो आप 2 बार ट्रेन कर सकते हो वीक में, अगर आपका वर्कआउट स्प्लिट अलाउ करता है तो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मंडे को एब्स किया और मेरा 3 दिन में एब्स रिकवर हो रहा है, तो मैं थर्सडे को ट्रेन कर सकता हूँ एब्स फिर से, ठीक। और अगर आपको
समझो 2 दिन में रिकवर हो रहा है, तो आप मंडे को मारा, फिर वेनसडे को मारा, फिर बाद में फ्राइडे को मारा, जल्दी जल्दी एब्स बनाओ, जल्दी जल्दी लड़की पटाओ। सो ऐसा कर सकते हो आप। एंड मुझे पर्सनली कोई सेंस नहीं दिखता इसमें। हाँ, अगर आपका एब्स बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है तो आप 2 बार ट्रेन कर सकते हो, वीक में 1 बार ट्रेन करो, एब्स अच्छा खासा बाकी के बॉडी के साथ डेवलप होने दो, स्लो स्लो, एक बैलेंस्ड फिजिक बनाने के लिए। मेरा फुल एडवांस्ड लेवल का एब्स वर्कआउट रूटीन एक अलग से व्लॉग में आ जाएगा, क्योंकि मुझे उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट इस वाले वीडियो में मैं एक बिगनर लेवल का एब्स रूटीन आप सबको दे दूंगा। बट उसके पहले लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने कहा था कि मेरा सब्सक्राइब करने को बोलने का तरीका काफ़ी इनअप्रोप्रिएट था, तो इस बार मैं ठीक से मांगता हूँ सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़। गाइज मैंने 4 दिन से कुछ खाया, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब करो गाइज। बिगिनर एब्स रूटीन का पहला एक्सरसाइज, इसके पहले आप वार्म अप वगैरह कर लेना अच्छे से। ऐसे आया मैं यहाँ पे, मैंने हाथ यहाँ पे रखे। बहुत सारे जिम में वो ऐसे वाले सपोर्ट होते हैं, अगर आपको पता हो मैं क्या करूँ, बट नहीं है तो ये डबल बार्स के सेटअप है, आप ऐसे पकड़ सकते हो इसको। मेरा लोअर बैक यहाँ पे टच है, ठीक है, पीछे यहाँ पे सपोर्ट है, उस पर टच है, सपोर्टेड है। और मैं एक चीज, मैं अभी नी रेस करना है, बट ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ से शुरू होगा मूवमेंट, ऊपर आओगे जितना सकता है ऊपर, मेरा देखो चेस्ट तक ऊपर आ रहा है, और हिप्स आगे की तरफ ऐसा फोल्ड हो रहा है, समझ रहे हो, उस तरह से करना है। और ब्रीद आउट करना जोर से, आपको यहाँ से पीछे नहीं आना है, ठीक है, ऐसा ऐसे नहीं करना है, पीछे नहीं आना है, नहीं तो आपसे लोअर बैक में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ से शुरू होगा मूवमेंट, ब्रीद आउट जोर से, एंड कोर को कॉन्ट्रैक्ट। यप, आई होप यू अंडरस्टूड। वो वाला एक्सरसाइज का 3 सेट करना है। अगर आपको वो बहुत ज्यादा इजी लगता है तो आप वेट ले सकते हो, वेट को इस तरह से अपने पैरों में फंसाना है, बाकी सेम। इस एक्सरसाइज का 3 सेट करोगे, 2 सेट करोगे तो भी चलेगा। रेप रेंज बहुत लोग पूछते हैं, रेप रेंज इसका फर्स्ट सेट में करो, मतलब 20 तक अगर जाता है, मतलब जितना जाता है उतना 20, और फिर लास्ट सेट में आप वेट लेके अगर करोगे तो 10 के अराउंड ट्राई करो। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही रेप करना है, कुछ जैसे आप दूसरे मसल्स में करते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हो ऑब्लिक्स के लिए। अच्छा, ऑब्लिक्स के पहले एक चीज ध्यान में रखो कि ऑब्लिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग सोचते हैं ऑब्लिक्स मतलब ये मूवमेंट बॉडी का ऐसे ऐसे साइडवेज। ऑब्लिक्स का काम है मेरे अकॉर्डिंग ट्विस्टिंग एंड क्रंचिंग, ये है ऑब्लिक्स का फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज आप लोग ने बहुत बार देखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें क्या है, एक तो स्पाइन के लिए बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट है, स्पाइन ऐसे ऐसे मूव करना पसंद नहीं करता, और दूसरा ये कि लोगों का इंटेंशन ये होता है इस एक्सरसाइज से कि हमें वेस्ट को पतला करना है, बट वो वेस्ट के अराउंड मसल्स को और ज़्यादा डेवलप करता है, फिर आपकी फिजिक ब्लॉक ही हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज को अवॉइड करिएगा अगर आपको स्पाइन प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए और आपको डोरिटो जैसी फिजिक चाहिए, ऐसे ट्रायंगल, ना कि ऐसा फ्रिज की तरह सब। तो ऑब्लिक्स का पहला एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा ऑब्लिक्स का ये फंक्शन है, तो उससे ही अकॉर्डिंग पहला एक्सरसाइज सेम आपने लोअर बैक को सपोर्ट किया हुआ है और ऐसे हैंडल को पकड़ा हुआ है, आपका लेग, समझ रहे हो, ऐसे ब्रीद आउट, ऐसा एक पैर का क्या, फिर सेकेंड सेट में ये पैर एकदम बिगिनर लेवल का ऐसे नन्नू मुन्नू। इसका आप 2 सेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक पैर का यहाँ पे, दूसरे पैर का वहां पे, एक सेट, फिर एक पैर का यहाँ पे, दूसरे पैर का वहां पे, दूसरा सेट। एक्सरसाइज नंबर 3 फिर से ऑब्लिक्स के लिए एक एक्सरसाइज है। हम इस ऑर्डर में क्यों जा रहे हैं, लोअर, ऑब्लिक्स, अपर, क्योंकि यूजुअली लोगों का लोअर एब्स वीक रहता है, तो उसको डेवलप करेंगे तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बट आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो, आई डोंट माइंड। ऐसे ऐसे मैं आपको अलग एंगल से भी दिखाऊंगा, ऐसे हाथ फैला के सोना है, ठीक है, पैर थोड़ा सा वाइड है,
एंड देन मतलब अपने बैक को उठा रहा नहीं हो, ओनली उधर टच कर रहा हूँ और स्क्वीज कर रहा हूँ जोर से और ब्रीथ आउट। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उठा रहा नहीं हूँ बॉडी को। मुझे फील हो रहा है यहाँ पे ऑब्लिक्स में, इस जगह पे। अगर मैं ये तरफ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं रखूंगा वो है एब्स क्रंच, मशीन या केबल, कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लास्ट वाले वीडियो में है। कीप इन माइंड ये एक बिगिनर्स सैंपल वर्कआउट रूटीन है। आप चाहिए तो इसमें एक्सरसाइजेस चेंज कर सकते हो, बट दिस इज बेसिकली हाउ द रूटीन विल फॉलो। ये सारे एक्सरसाइजेस आप 2 से 3 सेट कर सकते हो, और रेपिटेशन का या फिर सेट का इतना ही सेट इतना ही रेप करना है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है इतना इनफ है आपके मसल को बिल्ड करने के लिए, मसल को हाइपरट्रॉफी प्रोवाइड करने के लिए, तो उतना करने का, ठीक है। अभी लास्ट एक्सरसाइज में मैं आप प्लैंक कर सकते हो। प्लैंक के आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, साइड प्लैंक वगैरह कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली प्लैंक काफी बोरिंग लगता है, इसलिए मैं एब रोलर करता हूँ। एब्स रोलर वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है पूरे कोर को इन्वॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक बिगिनर भी कर सकता है, एक एडवांस एथलीट भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप नहीं कर पाते हो ये, तो आप प्लैंक कर सकते हो, बट ये फॉर्म रहेगा इसका। ज्यादा आगे भी नहीं जाना है, इधर तक ही आना है। आप देख रहे हो मेरा बैक किस तरह से राउंडेड है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बैक राउंडेड है, ओके। कोर इन्वॉल्व है एंड मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे आ रहा हूँ। जब मेरा एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्रीथ आउट कर रहा हूँ जोर से, यहाँ पे आया, मेरा कोर मेरा पकड़ा हुआ है, छोड़ रहा नहीं हूँ पूरे रेप में। काफी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। इसी के साथ आपका एब्स का रूटीन खत्म। इतना ही था आज के वीडियो में। मैंने आपको एक बिगिनर सैंपल एब्स का रूटीन बताया, और इसके बाद आप चाहिए तो वैक्यूम प्रैक्टिस कर सकते हो एब्डोमिनल कंट्रोल को और सुधारने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मुझे मेन तो यही बताना था कि जो मेरा जो लाइफ लॉन्ग डाउट था एज अ बिगिनर कि एब्स को ट्रेन करे कि नहीं करे, क्योंकि आप नेट पे सर्च करोगे वो टाइम पे तब ऐसे ही आता था कि बस वर्कआउट के पहले 2 सेट क्रंचेस कर लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन वो एनहांस एथलीट का रूटीन होता था, या फिर जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते थे, फुटबॉलर्स या फिर जो प्रोफेशनल एथलीट्स कोई भी बहुत ज्यादा एक्टिव स्पोर्ट में, उनका एब्स बहुत अच्छा डेवलप्ड होता था, बट वो लोग ज्यादा कुछ करते ही नहीं थे स्पेशली एब्स के लिए, क्योंकि उनके रेगुलर प्रैक्टिस में ही इतना एब्स इन्वॉल्व हो जाता था कि उनको अलग से कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। तो इसलिए कंफ्यूजन था कि एक रेगुलर बॉडी बिल्डर ट्रेन करे तो कैसे करे। तो उसको मैंने बताया कि उसको एक जो भी बाकी मसल है उसकी तरह ट्रेन करना है, बाकी मसल्स की तरह ही रिकवरी की जरूरत है। तो ये था समरी इस वीडियो।